तो भाई एडमिशन के 4 केस ना हम पहले ही कर चुके हैं और आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे एडमिशन के रेशो के अगले 2 केसेस। तो भाई कैसे हैं आप सब? मैं हूं कृतिका चौधरी और मैं आई हूं आपकी 12th की जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो चलिए सीखते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अगले 2 केसेस। और ध्यान रहे, अगर आपने ये रेशो अच्छे से नहीं करे ना तो आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन करने में या जो 3-3 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एडमिशन के, उन्हें करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करो, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी। डोंट वरी व्हेन आई एम हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 5। तो देखिए बच्चे, केस नंबर 5 में क्या होगा। मान लेते हैं ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और इनका रेशो है 2:3:5। क्वेश्चन ने कहा डी एडमिट हुआ एज अ न्यू पार्टनर। डी एडमिट हुआ एज अ न्यू पार्टनर, डी नया पार्टनर है। और क्वेश्चन ने कहा जब डी का एडमिशन हो रहा है ना तो उस मोमेंट पे जो ए है वो अपना रेशो रिटेन करेगा एज ओरिजिनल शेयर। ये इस केस की लाइन है भाई, रिटेन एज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब कि डी के आने के बाद ए अपना रेशो चेंज नहीं करेगा, ए का जो रेशो है वो वही कहेगा। हाँ, दैट मीन्स कि जो बी और सी हैं वो रेशो को सेक्रीफाइस करेंगे डी के एंटर होने से। तो ए का रेशो रिटेन रहेगा एज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब जो ए का रेशो पहले था वही आज रहेगा। तो डी के आने पे सेक्रीफाइस कौन करेगा? सिर्फ बी और सी। तो देखो बच्चों, ये जो केस नंबर 5 है ना, ये केस नंबर 1 का ही भाई है। तो जैसे आपने केस नंबर 1 किया था, ये बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो हमने केस नंबर 1 में किए थे। बस एक छोटा सा अंतर है जिसमें पुराने पार्टनर का रेशियो रिटेन रहेगा, बस वो आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो ऑब्वियस वाली बात है कि ए का रेशियो तो रिटेन रहेगा, तो सेक्रीफाइस कौन करेगा? सिर्फ बी और सी। तो देखो, बी कितना सेक्रीफाइस करेगा और सी कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो भाई नया पार्टनर जो डी आया है उसका रेशियो है 1/5। तो नया पार्टनर का रेशियो जो कि 1/5 है, इसको कौन देगा? बी और सी। किस रेशियो में? 3/3 + 5, बताइए? 8। ऐसे यहाँ पे 5/8। तो 3/45/40। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 3:5। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि केस नंबर 1 के जैसा है। अगर आपको याद हो, केस नंबर 1 में भी जो ओल्ड रेशियो होता है वही निकलकर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है। तो यहाँ पर ए का रेशियो रिटेन रहा है, तो बी और सी का जो ओल्ड रेशियो है वही यहाँ पर, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। डन। अब इसके बाद हम बात करेंगे न्यू रेशियो की। तो देखो, याद करो केस नंबर 1 में हम क्या करते थे? लेट दी टोटल रेशियो ऑफ दी फर्म इज इक्वल टू 1। अब इस 1 में से हम माइनस करेंगे नया पार्टनर का रेशियो जो कि 1/5 है। और हाँ, जिस पर ओल्ड पार्टनर का रेशियो रिटेन रहा है वो भी 1 में से माइनस करेंगे। इसका मतलब नए पार्टनर की रेशियो में पुराने पार्टनर का रेशियो जिसका रिटेन है वो प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे 1 में से। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो बच्चे 10 ही आएगा। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें? 10 हो जाए 2, तो ये आ गया 2 + 2, ये हो गया 1/4 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब 1 - 4/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये 6/10। तो बच्चे लोग, अभी जो 6/10 आया है ये किसका रेशियो होगा? ये, ठीक है, बी और सी का रेशियो होगा। तो अब हमें न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो निकालते क्या करेंगे? ए बी सी डी। तो ए का रेशियो तो वही रहेगा। कितना है भाई ए का रेशियो? 2/10। ठीक है, अब बी और सी का कैसे निकालेंगे? देखो, 1 में से पुराने पार्टनर का जिसका रेशियो रिटेन रहेगा और न्यू पार्टनर का रेशियो दोनों ऐड करके 1 में से माइनस किया। ये जो 6/10 है ये किसका होगा? ये बी और सी का होगा। तो इसे बी और सी के ओल्ड रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी और सी का ओल्ड रेशियो क्या है? देखो, 3:5।
3/10 नहीं करना है, ध्यान रखना 8, 10 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी 8। और नया पार्टनर का रेशियो क्या है 1/5, ठीक है। बस लास्ट में आपको सारे पार्टनर के डिनोमिनेटर क्या करने हैं, सेम करना है। तो पहले इसको कर लेते हैं 18/80, 30/80। अब देखो यहाँ भी 80 है, यहाँ भी 80 है, तो 10 में क्या मल्टीप्लाई करें 80 हो जाए 8, तो भाई 16/80। ऐसे यहाँ पर 5 में क्या मल्टीप्लाई करें 80 हो जाए, बताओ। तो ये करेंगे 16, तो ये हो गया 16/80। तो बच्चे रेशियो हो गया 16:18:30:16। अब बच्चे ये 2 से कट सकता है ना, इसको काट देते हैं। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 15, देन ये 8। अब कट सकता है किसी से? नहीं। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 8:9:15:8। बताइए है ना कितना सिंपल। तो देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। मान लेते हैं ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो भाई ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 2:1। क्वेश्चन बोल रहा है डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। डी एडमिट हुआ, ठीक है, कितने रेशियो के लिए 1/6 के लिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सी विल रिटेन एज इज ओरिजिनल शेयर। तो इस लाइन से पता चला कि ये मेरा केस नंबर 5 है ना। सी का रेशियो क्या रहेगा रिटेन रहेगा। तो बताइए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, तो वो कौन करेगा सिर्फ ए और बी करेगा। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 2/4, ऐसे यहाँ 2/4, तो ये हो गया 2/24, 2/24। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया जो कि ओल्ड रेशियो है, 2 से कट देंगे तो 1:1 आ गया हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम बात करेंगे इसमें न्यू रेशियो की। तो कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो, लेट दी टोटल रेशियो ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। अब हम 1 में से माइनस करेंगे नया पार्टनर का रेशियो प्लस जो जिसका रेशियो रिटेन है 1/5, ठीक है। तो अब इसमें से 1 माइनस 30 कितना हो गया ये 5 + 6, और ये हो गया 11, देन 30 माइनस 11 कितना हुआ भाई 19/30, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें ए बी सी डी का नया रेशियो निकालना है। तो भाई ए का रेशियो 2/4, ध्यान रखना 5 नहीं लेना है, ऐसे यहाँ पर 2/4, यहाँ 1/5 और नया पार्टनर का रेशियो 1/6। अब इसको ए और बी, भाई 1 में से नया पार्टनर का रेशियो और जिसका रेशियो रिटेन था वो माइनस करेंगे तो किसका रेशियो बचेगा, ये ए और सी का रेशियो, ए और बी का रेशियो बचेगा। तो इसे ए और बी के रेशियो से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। डन, बस अब हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो 38/120, ऐसे ये 38/120। अब यहाँ बच्चे 120 है ना, तो 5 में से क्या मल्टीप्लाई कर 120 हो जाए, बताओ 24, तो 24/120। ऐसे इसमें क्या मल्टीप्लाई करें 120 हो जाए, तो भाई 20/120। तो रेशियो हो गया 38:38, 24:20। अब इसको 2 से काट देंगे 19, 12 और 10, तो रेशियो हो गया 19, 12 और 10। है कितना सिंपल।
तो ये हो गया हमारा केस नंबर 5। अब हम बात करेंगे इसमें केस नंबर 6 की। तो देखो केस नंबर 1, केस नंबर 5 एंड केस नंबर 6 ये ना चाचा ताऊ के बेटे हैं। इन शॉर्ट ये तीनों केसेस ना ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर आपको हमेशा 1 में से नया पार्टनर का रेशो हटा के ही न्यू रेशो निकालना होता है। और इन तीनों केसेस में जो हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशो होते हैं ये एज सच बिना किसी कैलकुलेशन के इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? हाँ, बाकी के केसेस में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले निकालना होता है, आफ्टर देन ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग इट इज कॉल्ड न्यू रेशो। ठीक है, तो पहला केस नंबर 5 एंड केस नंबर 6, ध्यान रखना ये तीनों केस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो देखिए केस नंबर 6 क्या है, ए और बी दो पार्टनर है, रेशो है 2:1। बच्चे ये दे रखा है इनका ओल्ड रेशो। नया पार्टनर सी आया, मान लेते हैं 1/5 के लिए। अब बच्चे क्वेश्चन ने कहा कि सी के आने के बाद ना जो ए और बी का न्यू रेशो रहेगा वो रहेगा 3:2। ठीक है, अब यहाँ पर ना जो न्यू रेशो है वो ए और बी के हिसाब से दिया हुआ है, इसमें नया पार्टनर सी को इंक्लूड नहीं किया हुआ, सी का नया रेशो अलग से दे रखा है। तो सिचुएशन में हमें सेक्रीफाइसिंग को न्यू रेशो तरीके से निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि ए बी सी तीनों का कंबाइंड न्यू रेशो दे रखा होता, फिर ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग का जाता और न्यू रेशो निकालने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। लेकिन यहाँ पर सी का अलग से रेशो दिया हुआ है, ए और बी का न्यू रेशो अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें तीनों का एक साथ न्यू रेशो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो की, तो वो कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन में कुछ कहानी है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है कि बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो याद कीजिए केस नंबर 1 में कि भाई जो भी नया पार्टनर का रेशो है उसको ए और बी अपने ओल्ड रेशो में देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ओल्ड रेशो से कोई वास्ता नहीं होता, ए और बी जो देंगे अपना वो न्यू रेशो में देंगे। तो 3/5 2/5, तो ये हो गया 25, ये हो गया 2/25। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आया, जो कि इनका न्यू रेशो था ए और बी के बीच का। अब इसके बाद हमें निकालना है यहाँ पर न्यू रेशो। तो एज यूजुअल 1 में से माइनस करेंगे नया पार्टनर का रेशो, ये आया 4/5। अब ए बी सी, तो भाई इस 4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए और बी के न्यू रेशो से, विच इज 3/5 2/5, और नया पार्टनर का रेशो तो हमें दे ही रखा था जो कि 1/5 है। तो ये हो गया 12/25 8/25। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें 25 हो जाए, ऑब्वियसली 5, सो 5/25। तो रेशो हो गया 12:8:5 विच इज कॉल्ड न्यू रेशो। डन। देखते हैं इसका इक्वेशन। A, B, C, D are in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 36:24:20 respectively. E joined the partnership for 20% share. E ने join किया 20% share के लिए, and A, B, C, D in future would share profit among themselves 3:4:2:1. तो देखिए बच्चे ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो अलग से दिया हुआ है। तो यानी ये हमारा केस नंबर कौन सा है, 6 है। देखो तो ए बी सी डी का जो ओल्ड रेशो है वो क्या है 36:24:20:20। नया पार्टनर डी आया 20% के लिए। बच्चे 20% को 20/100 करेंगे, ये कट गया 0 से 0, 2 5 10, तो ये हो गया 1/5 हो गया डी का नया रेशो। उसके बाद ए बी सी डी का न्यू रेशो अलग से दिया हुआ 3:4:2:1। तो ए बी सी डी का ओल्ड रेशो भी है, ए बी सी डी का न्यू रेशो भी है। उस सिचुएशन में हम ओल्ड रेशो को यहाँ पे क्या करेंगे, टोटली इग्नोर करेंगे, है ना। जब आपको कोई पसंद नहीं आता तो आप क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं ना। ऐसे यहाँ पर ए बी सी डी का जो ओल्ड रेशो है इसको भी हम क्या करेंगे, टोटली इग्नोर करेंगे, भाई तू भाड़ में जा। तो अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखो तो सबसे पहले जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो क्या रहेगा, जो कि न्यू रेशो था, विच इज 3:2:4:2:1, है ना। अब न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, 1 में से माइनस करेंगे नया पार्टनर का रेशो, आ गया 4/5। अब इस 4/5 को सिंपली, ठीक है, ए बी सी डी का जो नया रेशो दे रखा था उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4/5 4/5 4/5 4/5, और इनका जो नया रेशो था वो क्या है 3 कितना हो गया भाई, देखो 10, 4/10
2/10, 1/10, कोई दिक्कत? और ई का नया रेशो दे रखा है 1/5, तो ये हो गया 12/50, 4 for 16/50, 8/50 और 4/50। अब 5 में 50 करने के लिए क्या करें बताओ, 10 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया 10/50। तो रेशियो हो गया 12:16:8:, ठीक है, 4:10। अब बच्चे 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो ये आ गया इनका नया रेशो। है कितना सिंपल। तो भाई देखो, एडमिशन के जो रेशो के केसेस हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एडमिशन के गुडविल के केसेस। अब आप बोलेंगे मैम गुडविल तो आपने चैप्टर करा दिया था। अरे हाँ भाई, मैंने वो चैप्टर करा दिया था। उस चैप्टर में हमने गुडविल की अमाउंट निकालना सीखा था, है ना, तो वो चीज चैप्टर में काम आएगा। यहाँ पे हम गुडविल की अमाउंट निकालना नहीं सीखेंगे, यहाँ पे हम सीखेंगे कि नए पार्टनर के आने के बाद पार्टनरशिप फर्म के गुडविल में क्या, कैसा और कितना प्रभाव आता है। तो अगर आपको ये जानना है तो इंतजार कीजिए मेरे अगले लेक्चर का। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, ठीक है। अब आपकी समर वेकेशन भी खत्म हो गई है और बस आपके बोर्ड एग्जाम्स को मुश्किल से मुश्किल 7 या 8 महीने ही बचे हैं। तो भैया जी जान लगा दीजिए अपने बोर्ड एग्जाम्स में 90% प्लस स्कोर करने का। ऑल द बेस्ट।